सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्त हूँ प्राथमिक विद्यालय चंदवारा में। तो हमको कल टीएलएम बनाने के लिए दिया गया था एक संख्या कार्ड, संख्या और परिमाण के ऊपर छोटे से बड़ा, दूर और पास या अंदर और बाहर की अवधारणा को समझाने के लिए। तो उसमें सबसे पहले हमने बनाया है संख्या कार्ड। संख्या कार्ड मैंने डेट 2-2 करके बनाए, 4-4 के 2 हैं, इसी तरह 8-8 के 2 हैं, 7-7, 9-9, 6-6 सारे। सिर्फ ये 19 कार्ड मैंने बनाए हैं। इसके अंदर मैं इनसे 2 तरह या 3 तरीके से, कई तरीके से बच्चों को कई चीजें समझा सकता हूँ। जैसे कि अगर मैं 2 बच्चों को यहाँ खड़ा कर देता हूँ और उनको ये 2 नंबर मैं दे देता हूँ, जैसे कि ये हो गया इकाई अंक और ये हो गया दहाई का अंक, तो इकाई दहाई भी मैं इन्हीं अंकों के द्वारा उनको समझा सकता हूँ। दूसरा जो न्यून ज्ञान है, बेस है जो हमारा 0 से 9 तक, उसको भी हम इन कार्डों के द्वारा उनको समझा सकते हैं। दूसरा चार्ट हमारा है दूर और पास की अवधारणा को समझाने के लिए। तो जैसे कि एक पेड़ है और पेड़ के ऊपर एक चिड़िया पास में है और एक दूर है, तो बच्चे आसानी से इसको समझ सकते हैं कि कौन पास है और कौन दूर है। इसी में हमने पीछे की तरफ संसाधन कम थे तो ऐसे इस्तेमाल किया है। छोटा और बड़े की अवधारणा को समझाने के लिए 2 गोल बनाई है, एक छोटी है और एक बड़ी है। और मेरा मानना ये है कि बच्चा जब टीएलएम की सहायता से कोई भी चीज सीखता है तो वो ज्ञान उसका स्थायी ज्ञान होता है। अगर मैं ऐसे ही किसी को बता देता या बोर्ड पे बता देता तो ये होता कि बच्चा थोड़ी बहुत देर बाद उसको भूल जाता है, लेकिन चित्र के माध्यम से बच्चा उसको सीखता भी जल्दी है और उसका ज्ञान स्थायी भी रहता है। और उसने अंदर बाहर समझाने के लिए बनाया है, मैडम ने बनाया है, बहुत खूबसूरत बनाया है थोड़े से समय के अंदर ही। तो जैसे कि बाहर है, बच्चे से इसको बंद करके पूछेंगे कि बाहर क्या है, तो स्पष्ट हो रहा है कि बाहर एक मोर का चित्र है। और अगर हम उससे खोल के पूछेंगे कि अंदर क्या है, तो अंदर एक कार्टून बनाया गया है जो बच्चा आसानी से बता सकता है कि ये अंदर है और ये बाहर है। आज मैं आपको टीएलएम के उपयोगिता के बारे में बताता हूँ। हमने बच्चों को छोटे बड़े की अवधारणा समझाने के लिए 2 झोंपड़ियों को बनाया है। इसके माध्यम से हम बच्चों को बताएंगे कौन सी झोंपड़ी छोटी है और कौन सी बड़ी है। इस तरीके से बच्चे छोटी बड़ी की अवधारणा को आसानी से सीखेंगे। इस प्रकार सीखने से बच्चों को अच्छा ज्ञान प्राप्त होता है और उनका ज्ञान स्थायी प्राप्त करता है। इसके बाद हम बच्चों को दूर और पास की अवधारणा को बताएंगे कि किस प्रकार से हम पता करें कौन सी वस्तु दूर है और पास है। हमने यहाँ पेड़ के पास में एक छोटी सी बॉल रखी है, बताएंगे बच्चों को ये पास में रखी बॉल है। एक बॉल को हमने पेड़ के दूर बनाया है और बच्चों को बताएंगे कि दूर की अवधारणा को दर्शाता है। तो बच्चे इस तरीके से दूरी के बारे में और पास दूरी के बारे में जानेंगे। देखिए, हेलो, ये इन और आउट की अवधारणा समझाने के लिए ये हमने चित्र बनाया है कि हाथी पिंजरे के अंदर है। अब हम अंदर खोलेंगे तो आउट, अभी हाथी बाहर दिखाई देगा। तो इन और आउट, अंदर बाहर की अवधारणा समझाने के लिए ये बहुत अच्छा प्रकार की टीएलएम है। तो अलग-अलग बताइए, अलग-अलग बताइए। बच्चे कहते हैं जानते हैं 1 और 2, उंगली के माध्यम हम करते हैं कि 1 है या 2, लेकिन बच्चों को उनके प्रति समझाने के लिए कार्ड एक अच्छा माध्यम है। हम कार्ड बता सकते हैं कि ये 1 है, वो उस प्रतीक को अच्छे से जान सकता है और पहचान सकता है, इसको लिखना भी सीख सकता है इसको देख के। सभी शिक्षकों का चौड़ा न्याय पंचायत के शिक्षकों की तरफ से बहुत बहुत नमस्कार, आभार। आज हम आप लोगों को जो हमने चार्ट बनाने इस समय हमारे विद्यालय में बच्चा आता है वो किस तरह से बिल्कुल कोरे दिमाग का मान से चलते हैं। अंदर और बाहर की
परिकल्पना को बच्चे को समझाने का प्रयास किया है। इस चार्ट में ये जो बत्तख है ये पानी के बाहर है और ये अंदर है। तो हम बच्चों को एक साथ ग्रुप में बनाकर ये पूछेंगे कि कौन से चित्र में, इस चित्र में कौन सी चीज बाहर है पानी से, कौन सी चीज अंदर है। तो बच्चा बोलेगा ये बत्तख पानी के बाहर है और ये बत्तख पानी के अंदर है। तो इस प्रकार से उससे कौन सी अवधारणा का स्पष्टीकरण हो जाएगा, बाहर और अंदर का। दूसरे चित्र के माध्यम से हमने यहाँ पर पास और दूर समझाने का प्रयास किया है। जैसे ये वृक्ष है, पेड़ है, इसके पास में ये वाला बंदर, तो इससे पूछेंगे बच्चों से कि ये बंदर इस वृक्ष के पास है या दूर है। तो कुछ बच्चे बोलेंगे पता नहीं, कुछ बोलेंगे पास है, दूर है। तो इस तरह से कक्षा 1 के जो नए बच्चे आ रहे हैं अभी बाल बालिका से, तो उनके लिए पास और दूर की अवधारणा स्पष्ट करेंगे। तीसरे में जब उन्हें पास, दूर, हल्का, भारी, दूर, इसका अंदर बाहर का आभास हो सकता है। फिर उसके बाद में हम लोग गिनती सिखाएंगे। लेकिन टीएलएम के द्वारा बच्चे सोच और खोज दोनों का विकास करते हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 तो उसने सीख लिया, लेकिन 1 2 3 में 1 है क्या, कितनी चीज को 1 कहते हैं। इस तरह से जैसा आज हमने पहले दिन यदि 1 बोल रहे हैं तो 1 ये है, एक चीज है 1। उससे फिर हम बोल सकते हैं कि विद्यालय में जाइएगा, कुछ पेड़ के पत्ते निशान लाइए या कोई पत्थर उठाकर लाइए जो 1 हो, एक एक। तो इस तरह से हम पहले अमूर्त से मूर्त की ओर लेके चलते रहेंगे। तो 1 2 1 2 3 4 5 10 तक की गिनतियों का हम उससे अभ्यास करा सकते हैं। तो इस तरह से हमने बनाने का प्रयास किया। न्याय पंचायत हरदला के सभी अध्यापक इधर आ जाएं और सभी अध्यापक। मैं न्याय पंचायत हरदला से हूँ और हमारे सभी साथी न्याय पंचायत हरदला से हैं। और हमें जो कल टॉपिक दिए गए थे उसमें हमने सबसे पहले ये बनाया है टीएलएम, ये है बड़ा और छोटे का। इसमें हम बच्चों को बड़ी चीज़ें दिखा के बता सकते हैं, जैसे ये पेड़ बड़ा है तो बड़ा है और इसके साथ हमने छोटा गमला बना दिया या छोटा पेड़ बना सकते हैं। या हम ये भी बता सकते हैं जैसे पेड़ बड़ा है, इस पर फल लगे हैं, ये छोटे हैं, हमें उन्हें आकार का ज्ञान कराना है। तो हम इस तरीके से उनको छोटे और बड़े का बता देंगे। और एक तरीका जिससे बच्चे सीखते हैं कि हम उन्हें मतलब करके बता सकते हैं, जैसे दिखा के जो एक्शन सा करते हैं कि ये बड़ा हो गया और ये छोटा हो गया। इस तरीके से बच्चे थोड़ा इंटरेस्ट लेके जल्दी सीख जाते हैं। और दूसरा हमने बनाया मछली का, ये हमने बड़ी मछली बनाई है और ये छोटी मछली है। इससे भी बच्चे आसानी से देख के जल्दी समझ जाएंगे कि बड़ा आकार और छोटा आकार। और दूसरा ये भी है, हम ये हम लोग इस चार्ट के माध्यम से हम अंदर और बाहर या इन एंड आउट की अवधारणा कॉन्सेप्ट को हम बच्चों को क्लियर करेंगे। ये बहुत छोटे बच्चों के लिए समझाने के लिए चार्ट है जो कक्षा 1 में है। तो जैसे कि मैंने ये बनाया है, इसमें ये बिल्ली जो है ये इस बास्केट के अंदर है और ये जो बिल्ली है ये बास्केट के बाहर है। तो इस तरह से जब बच्चे अपने आप देखेंगे तो उनको समझ में आएगा कि इन क्या होता है, मतलब अंदर क्या है और ये बाहर क्या है। पास और दूर का 2 चित्र बनाए हैं। 2 पेड़ हैं इसमें, ये छोटा और एक बड़ा। और ये बड़ा वाला जो है पास में है और छोटा वाला दूर है। इससे जो है दूर पास की अवधारणा का भटपुरा न्याय पंचायत हम आपको नमस्कार करते हैं। आप ये कुछ कल चार्ट तैयार करे गए थे जिससे कि बच्चों की समझ की अवधारणा बढ़े। उसके लिए सबसे पहले पास और दूर की अवधारणा को बच्चों को समझाने के लिए, जिससे कि सहज भाव से वो समझ सके, एक चार्ट तैयार किया गया है जिसमें कि एक सेब और एक पेड़ दिखाया गया है। तो पेड़ से सेब इस समय दूर है तो बच्चे पहचानेंगे कि सेब पेड़ से दूर है। और जब हम पेड़ को पास लाएंगे या सेब को पास लाएंगे तो दोनों को पास की अवधारणा को समझेंगे कि सेब अब पेड़ के पास है। इसी तरीके से दूसरे प्रेजेंटेशन में दिखाया गया है कि मछली जो किनारे पे बच्चा खड़ा हुआ है उसके पास है, अब उससे दूर हट गई है।
तो बच्चे सहजता से समझ रहे हैं। जैसे कि तीसरे उसमें दिखाया गया है कि जो मोमबत्ती है, मोमबत्ती बच्ची के यहाँ पर जब हम बच्ची के पास लाकर बच्चों को दिखाएंगे तो बच्चे समझ पाएंगे कि जो मोमबत्ती है अब बच्ची के वो पास है। इस तरीके से दूसरी अवधारणा में दिखाया गया है छोटा और बड़ा की अवधारणा समझेंगे। बॉल बनाई गई है, दो बॉल है, एक छोटी बॉल है, एक बड़ी बॉल है। तीसरी अवधारणा में बच्चों को दिखाया जाएगा कि पिंजरे के अंदर चिड़िया है और पिंजरे के बाहर चिड़िया है, यानी कि इन और आउट की अवधारणा को इस माध्यम से समझाया गया है कि कौन चीज अंदर है और कौन चीज बाहर है। तीसरी अवधारणा में संख्या चार्ट का बहुत सुंदर इन्होंने प्रेजेंटेशन इसमें दिखाया है कि बच्चे चित्र के माध्यम की क्रिएटिविटी दिखाई गई है कि उसको विजुअलाइज भी कर दिया और एक्शन मोड में भी दिखाया है। और कल बहुत कम समय में इससे पता लगता है कि हम लोग कितने एक्टिव क्रिएटिव हैं। और आप सब लोगों का इस बात के लिए धन्यवाद और बहुत अच्छा प्रयास किया भटपुरा न्याय पंचायत ने, इसके लिए सभी अध्यापक बधाई के पात्र हैं। बड़े मासूम होते हैं, जरा सा डांटो तो सहम जाते हैं, थोड़ी देर बाद फिर गले पे लटक जाते हैं। क्या करना है, कैसे करना है इन्हें नहीं आता है, क्या अच्छा है क्या बुरा है इन्हें समझ नहीं आता है। सर जी की बस रट लगाते हैं, मन की हर बात बस हमको बताते हैं। इनकी नज़र में टीचर ही सब कुछ है, उसी से बहुत आस लगाते हैं। हमने न्याय पंचायत से ये जो चार्ट बनाया है मैडम जी ने, ये अंदर बाहर की अवधारणा है। ये डॉग, ये कुत्ता, ये अब बच्चे को दिखाएंगे कि अंदर है और जब इसे बाहर को करेंगे तो बच्चा समझेगा ये बाहर आ गया, बाहर है। ये चिड़िया है, ये चिड़िया इस पेड़ के पास है और ये आगे से और ये आप ये जो क्या चिड़िया को इधर करेंगे तो बच्चों से पूछेंगे चिड़िया पेड़ से दूर है पास, तो बच्चे कहेंगे दूर। तो ये दूर और पास के अवधारणा के लिए DLM बनाया है। इससे बच्चे देख देख के संख्या को पहचान कर पाएंगे आसानी से। एक ये चार्ट है, ये छोटा और बड़ा। ये छोटा चित्र देख के छोटा है, ये बड़ा मोर है तो बड़ा है, इससे बच्चे जल्दी से सीख पाएंगे। और ये शेप्स बनाए हैं, ये छोटे ये बड़े, बिग स्मॉल, तो इससे बच्चे आसानी थोड़ा सा सुनिए। कौन सा था, कौन सी मजबूरी थी, मसला कौन सा था, कौन सी मजबूरी थी। भाई बैठे थे, बहन घर से अकेली निकली, भाई बहन। मॉर्निंग एवरीवन, हम लोग असमोली को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सबसे पहले हमारा चार्ट है इन और आउट वाला। तो सबसे पहले हम बच्चों को समझाएंगे कि इन मतलब होता है अंदर और आउट मतलब होता है बाहर। इसके लिए हमने एक एनवेलप बनाया है, ये हमारा छोटा सा खरगोश है। तो ये इसके अंदर जाएगा, ये कहाँ जा रहा है, इसके अंदर, तो ये मतलब हो गया इन। और फिर ये बाहर आ जाएगा तो इसका मतलब होगा आउट। इसी तरह ये एक लड़की है। अब जैसे अब हम गेट के अंदर आते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, इन। अंदर आना मतलब इन। तो ये लड़की है, ये गेट खोल के अंदर आएगी तो ये कहाँ है, इन। और ऐसे ही अगर गेट से बाहर जाएगी, ये यहाँ पे आ जाएगी। हमारा चार्ट पेपर है दूर और पास का। एक चिड़िया हमारी पेड़ के पास है, दूसरी चिड़िया हमारी पेड़ के दूर मतलब दूर है। अगर ये चिड़िया यहाँ पे आ जाएगी तो ये क्या हो जाएगी, ये भी पेड़ के पास हो जाएगी। अगर हम अब इन चिड़िया को वापस पीछे ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएंगी, ये दूर हो जाएंगी। अब इसी तरह ये हमारे स्कूल का कंसेप्ट है। जैसे तुम लोग बच्चे
स्कूल आते हो तो तुम लोग दूर से आते हो, यानी कि आप जब स्कूल से बाहर होते हो तो दूर हो, तो आप धीरे धीरे करके स्कूल के कैसे आ गए पास। पर ये लड़का अभी भी कहाँ है, ये दूर है। अब ये भी स्कूल के पास ले जाना है ना हमें से, तो अब हम इसे धीरे धीरे ले जाएंगे। ये भी अब स्कूल के पास आ गया। अब बच्चों ने पढ़ाई कर ली, अब छुट्टी हो गई, तो अब ये बच्चे कहाँ जा रहे हैं, अपने घर जाएंगे। तो अब ये लड़की, इसका नाम मानो रीना है, तो रीना कहाँ पहुँच गई, दूर चली गई। अब अमित भी इसके पीछे पीछे आ गया, ये भी स्कूल से दूर चला गया, पर लेकिन रीना के पास आ गया। स्कूल से दूर है, ठीक है। ये हमारा संख्या और परिमाण चार्ट है। इसमें हमने स्टिक्स लिए हैं कुछ, जो हम बच्चों को देंगे। अब ये कप्स हैं, इनमें हमने संख्याएं लिखी हैं। सबसे पहले बच्चा क्या करेगा, इन संख्याओं को पहचानेगा। हम बच्चों से पूछेंगे कि ये क्या संख्या है, तो बच्चा देख के बताएगा यहाँ लिख रहा है 3। अब हम बोलेंगे ठीक है, अब आप इनको इसमें 3 स्टिक डाल दीजिए। तो बच्चा क्या करेगा, 3 स्टिक काउंट करेगा और वो इस कप में 3 स्टिक डाल देगा। ऐसे ही अब हम कोई भी संख्या पूछ लेंगे, अच्छा बच्चा ये कौन सी संख्या है, तो बच्चा बताएगा पहचान के कि ये 7 संख्या है। अब इसमें वो हम बोलेंगे कि 7 स्टिक्स काउंट करके डाल दो, तो वो 7 स्टिक्स काउंट करके डाल देगा। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। इस तरह बच्चे को गिनती भी आ जाएगी